बिहार से लेकर बंगाल तक और यूपी से लेकर पंजाब तक सीट बंटवारे में कांग्रेस को खास सीटें मिलती नहीं दिख रही। ऐसे में उसे सबसे ज्यादा उम्मीद महाराष्ट्र से है, जहां यूपी के बाद सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। कांग्रेस चाहती है कि वो महाराष्ट्र की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन मुश्किल उद्धव ठाकरे, शरद पवार और प्रकाश अंबेडकर की तरफ से है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले के हिसाब से उद्धव ठाकरे गुट से 23 सीटें की मांग कर कांग्रेस को पहले से ही मुश्किल में डाल रखा है। पेच एनसीपी और प्रकाश अंबेडकर की तरफ से भी फंसा है। इन सब के बीच कांग्रेस ने राज्य की सभी सीटों से उम्मीदवारी के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम मांग लिए हैं और इसके बाद से एमवीए में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ऐन मौके पर कोई बड़ा खेल कर सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन को सिर्फ 5 सीटें हासिल हुई थीं, जिसमें 4 सीटें एनसीपी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस को राज्य में उद्धव ठाकरे के साथ में लोकसभा सीट शेयरिंग करनी है। कांग्रेस ने राज्य की सभी 48 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम मांगकर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों को डरा दिया है। कांग्रेस के इस कदम पर शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इसमें कहा गया कि सीट शेयरिंग अभी नहीं हुई है, बातचीत जारी है। कांग्रेस ने 10 जनवरी से 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के नाम मांगे हैं। हालांकि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने यह दावा किया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए के बीच सीट बंटवारे को बातचीत को अंतिम चरण में पहुंचा दिया गया है। राउत ने आगे कहा कि पार्टियों के बीच कोई मतभेद नहीं है और कांग्रेस और एनसीपी को वीबीए के एमवीए में शामिल करने पर कोई आपत्ति नहीं। सूत्रों ने बताया कि 3 जनवरी को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नाना पटोले और बाला साहब थोराट ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। पटोले ने बाद में राज्य में शहर और जिला अध्यक्षों की इच्छुक उम्मीदवारों के नाम आमंत्रित करने और उन्हें जांच के लिए एमपीसीसी को भेजने के निर्देश दिए। इस कदम से अटकलें शुरू हो गई कि क्या पार्टी 2024 का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर चुकी है या अधिक सीटें पाने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर दबाव बनाने के लिए वो रणनीति अपना रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। चंद्रपुर से बालू धानोरकर जीते थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। 2024 के सीट बंटवारे की चर्चा में दोनों एमवीए सहयोगी अपने 2019 के प्रदर्शन के आधार पर अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने अकेले लड़ने की अटकलों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि 3 दलों का गठबंधन बरकरार है और सीट बंटवारे के कारण दरार की अफवाहें निराधार हैं। हर संसदीय क्षेत्र से नाम लेना एक प्रक्रिया है। राउत ने कहा कि मैंने सीट बंटवारे पर उच्च स्तरीय समिति पर दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की है। जल्द ही हम खड़गे द्वारा गठित पैनल के साथ बैठेंगे। कांग्रेस के 7 सीट बंटवारे पर हमारी बातचीत होगी। हम पार्टियों के बीच कोई टकराव नहीं देख सकते। कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव से पहले वीबीए को एमवीए में शामिल करने की इच्छुक है और इसे एनडीए विरोध मतों का विभाजन रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।